हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो विंसेंज़ो ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 6 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पहले वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये वीडियो देखने से पहले उन सब वीडियोस को देख ले। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंटरपोल ऑफिसर्स विंसेंज़ो को अरेस्ट करने आते हैं और तभी डायरेक्टर जंग विंसेंज़ो को गोली मारता है। तो गोली मारने के बाद ऑफिसर्स जब देखने जाते हैं कि क्या विंसेंज़ो मरा है या नहीं, तभी विंसेंज़ो अचानक उठ जाता है और एक ऑफिसर के हाथ से गन लेके उसको अपने कब्जे में लेके सभी ऑफिसर्स को गन फेंक देने कहता है। तो सभी ऑफिसर्स के गन फेंकने के बाद विंसेंज़ो सभी को मार देता है और डायरेक्टर जंग के हाथों में गोली मार के जूनू को ये कहने बोलता है कि विंसेंज़ो उसको जल्द ही मार डालेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और अब डायरेक्टर जंग हॉस्पिटल में है और वो उसके साथ जो भी हुआ उन सब के बारे में जूनू, म्योंग ही एंड अटॉर्नी हन को बताता है। तो ये सब घटनाओं के बारे में जान के वो तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कैसे विंसेंज़ो को पहले से इंटरपोल ऑफिसर्स उसको पकड़ने आने वाले हैं, इसके बारे में पता चला। और यह सीन पास्ट में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि इंटरपोल ऑफिसर्स विंसेंज़ो को पकड़ने वाले हैं। इस खबर को सुन के डायरेक्टर जंग विंसेंज़ो को इन सब के बारे में बताता है। तो विंसेंज़ो जूसंग और डायरेक्टर जंग के साथ मिलके एक प्लान बनाता है, जिस प्लान के तहत डायरेक्टर जंग विंसेंज़ो को नकली गोली यूज करके मारता है। और जब ऑफिसर ये देखने आते हैं कि क्या विंसेंज़ो मरा है या नहीं, तभी विंसेंज़ो उठ के उस ऑफिसर को अपने कब्जे में कर लेता है और सभी ऑफिसर्स को बताता है कि अगर वो लोग उसे छोड़ दे तो वो पाओलो के सारे ही क्राइम्स के एविडेंस उन लोगों को दे देगा। तो जूसंग आके उन लोगों को पाओलो के सभी क्राइम्स के एविडेंस दे देता है और इसके बदले ऑफिसर्स विंसेंज़ो को छोड़ देते हैं। तो सभी ऑफिसर्स के वहाँ से जाने के बाद विंसेंज़ो डायरेक्टर जंग से पूछता है कि क्यों उसने उसको हेल्प किया। तो डायरेक्टर जंग उसे बोलता है कि वो विंसेंज़ो के टीम में ही रहेगा क्योंकि उसको विंसेंज़ो के ऊपर भरोसा है। और फिर वो विंसेंज़ो को उसके हाथ में गोली मारने बोलता है ताकि किसी को ये ना पता चले कि उसने विंसेंज़ो का हेल्प किया है। तो हमने जो सीन देखा था जिसमें विंसेंज़ो ने इंटरपोल ऑफिसर्स को मारा था, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर जंग की बनी बनाई बातें थी, जूनू, म्योंग ही और अटॉर्नी हन को धोखा देने के लिए, ताकि उन लोगों को उसके और विंसेंज़ो के एक साथ काम करने के बारे में पता न चले। आगे प्रोसिक्यूटर जंग चीफ किम को बताते हैं कि योंगो प्लाजा में रखी गोल्ड और गिलोटिन फाइल के बारे में जानता है और वो किसी हैकर से सिस्टम को हैक करके उस सेफ हाउस को खोल सकता है। तो इसीलिए चीफ किम योंगो को किडनैप कर लेते हैं और उसको धमकी देते हैं कि अगर वो प्लाजा के सेफ हाउस को नहीं खोलना तो वो उसको और उसके फैमिली को मार डालेगा। और यहाँ से सीन चेंज होती है और 3 आदमी मास्क पहन के जूनू के घर में जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, बट जूनू कैसे भी करके बच जाता है। अगले दिन फिर जूनू जब ऑफिस जा रहा होता है तभी कुछ आदमी आके फिर से जूनू के ऊपर हमला करते हैं और इस बार भी वो कैसे भी करके बच जाता है। तो बार बार उसके ऊपर हमला होने की घटना से जूनू बहुत ही डर जाता है और इन सब घटनाओं के बारे में म्योंग ही को बताता है। तो ये सब सुन के म्योंग ही समझ जाती है कि ये सब काम विंसेंज़ो का ही है। तो वो जूनू को बताती है कि अगर वो बाहर रहा तो विंसेंज़ो उसे मार डालेगा और इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए उसे जेल चले जाने कहती है क्योंकि जेल में विंसेंज़ो उसे कुछ भी नहीं कर पाएगा। और म्योंग ही की बात सुन के जूनू जेल जाने के लिए मान जाता है। तो अटॉर्नी हन जूनू के ऊपर एक केस करके उसे जेल भेज देते हैं। आगे विंसेंज़ो और डायरेक्टर जंग मिलते हैं जहाँ बातों ही बातों में विंसेंज़ो उसे पूछता है कि क्यों डायरेक्टर जंग उसका हेल्प कर रहा है, ये जानते हुए भी कि विंसेंज़ो जूनू के साथ साथ बबल कंपनी को भी बर्बाद करने वाला है। तो डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं कि विंसेंज़ो को देख के उसे बड़ा भाई वाला फीलिंग होता है और उसके साथ वो बिना डरे रह सकता है, इसीलिए कुछ भी हो जाए वो सिर्फ विंसेंज़ो का ही साथ देने वाला है। फिर यहाँ से सीन कट होती है और विंसेंज़ो जेल में जूनू से मिलने जाता है और उसे बताता है कि जूनू को जेल भेजने के पीछे मेन मास्टरमाइंड वही है। और यहाँ हमें पास्ट की एक सीन से पता चलता है कि विंसेंज़ो ने लीडर आन और प्लाजा के कुछ घर वालों को जूनू को उसके घर उसे डराने के लिए भेजा था और विंसेंज़ो ने ही अटॉर्नी हन को जूनू को कैसे भी करके जेल भेजने कहा था। इसीलिए जब जूनू उसके ऊपर हमले से डर जाता है तब अटॉर्नी हन म्योंग ही को जूनू को जेल भेजने का आइडिया देते हैं और म्योंग ही भी अटॉर्नी हन की बातें सुन के जूनू को जेल भेजने के लिए मनाती है। तो विंसेंज़ो ने ही उसको जेल भेजा है ये सुन के जूनू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और विंसेंज़ो से कहता है कि वो जब चाहे तभी जेल से बाहर आ सकता है। तो ये सब सुन के विंसेंज़ो कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि प्रोसिक्यूटर जंग
उसे धोखा देने वाले हैं। तो इसीलिए उसने जुनू के आर्ट गैलरी से उसके इलीगल कामों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चुराया था उसका ओरिजिनल प्रूफ कभी भी प्रोसिक्यूटर जंग को नहीं दिया था, और अब वो उन प्रूफ्स को कोर्ट में पेश करेगा, जिससे जुनू अब जेल से आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो विंसेंजो की ये सब बातें सुन के जुनू मियोंगी से जेल में मिलता है और उसे कैसे भी करके उसको जेल से बाहर निकालने बोलता है ताकि वो विंसेंजो का मर्डर कर सके। आगे योंगो चीफ किम के कहने पर कोरिया के सबसे बेस्ट हैकर्स की लिस्ट बनाता है, जिसमें मीरी का नाम भी शामिल था। तो चीफ किम योंगो और उसके गुंडों को लेकर प्लाजा जाते हैं और मीरी को वो सेफ हाउस खोलने के लिए फोर्स करते हैं। तो मीरी जब सेफ हाउस को खोलती है तब उन लोगों को सेफ हाउस में गिलोटिन फाइल तो छोड़ो गोल्ड का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। तो ये देख के चीफ किम बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और घर वालों को धमका के गोल्ड के बारे में पूछते हैं। तो तभी वहाँ विंसेंजो आके चीफ किम और उसके गुंडों को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाता है। इसके बाद योंगो विंसेंजो से माफी मांगता है चीफ किम को प्लाजा में गोल्ड कहाँ है इसके बारे में बताने के लिए। तो विंसेंजो उसे माफ कर देता है क्योंकि वो जानता था कि चीफ किम ने योंगो के घर वालों के नाम पर उसको ब्लैकमेल किया है। तो इसके बाद योंगो विंसेंजो से पूछता है कि गोल्ड सेफ हाउस से कहाँ गया। तो विंसेंजो उसे बताने लगता है कि ये जानने के बाद कि मीरी उस सेफ हाउस को खोल सकती है, वो टेम्पल के मॉन्क मीरी, जूसंग और छायोंग के साथ मिलके पहले से ही सेफ हाउस से गोल्ड को बाहर ट्रांसफर कर दिया है। आगे विंसेंजो और छायोंग बबल टावर के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करते हैं। तो इस केस की ट्रायल स्टार्ट होती है जहाँ विंसेंजो कोर्ट में डायरेक्टर ते की दी हुई वीडियो फुटेज को रिवील करता है, जिसमें जुनू ने बबल कंपनी के इन्वेस्टर्स के साथ साथ बहुत सारे जजेस को लेकर प्रोसिक्यूटर्स और पुलिस को गोल्ड दिया था ताकि वो लोग कैसे भी करके बबल टावर बनने में और कंपनी के इलीगल कामों को छुपाने में हेल्प करें। तो ये वीडियो देखने के बाद जजेस उस वीडियो में जो भी लोग थे उन सबको जेल भेजने का ऑर्डर देते हैं, बट प्रोसिक्यूटर जंग अपने कनेक्शंस को यूज करके कैसे भी करके उन सब लोगों को जेल से बाहर निकालते हैं, जिस न्यूज को सुन के विंसेंजो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और प्रोसिक्यूटर जंग से मिलके उसे उसके इस काम के लिए मार देता है। और दूसरी तरफ मियोंगी जुनू के ऊपर जो भी केसेस थे उन सब चार्जेस को अपने ऊपर ले लेती है, जिससे जुनू जेल से छूट जाता है और मियोंगी जेल में बंद हो जाती है। और मियोंगी ये सब इसीलिए करती है ताकि जुनू जेल से बाहर निकल के विंसेंजो का खून कर सके। तो जुनू जेल से बाहर निकल के पहले ही छायोंग और डायरेक्टर जंग को किडनैप करके अपने घर ले आता है और वहाँ विंसेंजो को बुलाता है। तो विंसेंजो जुनू के घर पहुँचता है और विंसेंजो को देख के जुनू डायरेक्टर जंग को कहता है कि अगर वो विंसेंजो को मार दे तो इसके बदले वो डायरेक्टर जंग को नहीं मारेगा। तो ये सुन के डायरेक्टर जंग विंसेंजो को मारने की बजाय जुनू को मारता है, जिससे गुस्सा होकर जुनू डायरेक्टर जंग के हाथ में गोली मारता है। बट इससे भी डायरेक्टर जंग नहीं रुकता और वो जुनू को कैसे भी करके विंसेंजो को मारने से रोकने की कोशिश करता है। बट तभी जुनू विंसेंजो की तरफ गोली चलाता है और विंसेंजो को बचाने के लिए छायोंग बीच में आ जाती है, जिससे वो गोली छायोंग को लग जाती है। तो छायोंग को गोली लगने के बाद जुनू फिर से विंसेंजो को मारने के लिए गोली चलाता है, बट इस बार डायरेक्टर जंग रास्ते में आ जाते हैं, जिससे वो गोली डायरेक्टर जंग को लग जाती है। डायरेक्टर जंग को गोली लगने के बाद जुनू वहाँ से भाग जाता है। तो विंसेंजो डायरेक्टर जंग के पास आता है और डायरेक्टर जंग उसे मरने से पहले कहते हैं कि वो बहुत ही खुश है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसने किसी का हेल्प किया है। ये कह के वो बाहर ही मर जाते हैं और फिर विंसेंजो छायोंग को हॉस्पिटल ले जाता है और ऑपरेशन के बाद वो ठीक होती है। तो छायोंग के ऑपरेशन के बाद विंसेंजो उससे मिलता है और छायोंग उसे जुनू को उसके गलत कामों के लिए सबक सिखाने बोलती है। तो विंसेंजो छायोंग से मिलने के बाद लीडर आन से मिलता है और उसे गिलोटिन फाइल और डायरेक्टर जंग का फोन देता है, जिसको डायरेक्टर जंग ने मरने से पहले विंसेंजो को दिया था। तो गिलोटिन फाइल को देके वो उस फाइल को ठीक से यूज करने बोलता है। तो विंसेंजो के उसके ऊपर भरोसा देख लीडर आन बहुत ही खुश हो जाते हैं। आगे विंसेंजो अटॉर्नी हान को कॉल करता है और कहता है कि अगर वो मियोंगी को जेल से अभी बाहर निकाल दे तो इसके बदले वो अटॉर्नी हान को नहीं मारेगा। तो ये सुन के अटॉर्नी हान विंसेंजो की बात मान जाता है और मियोंगी को जेल से बाहर निकालता है। जज को ये सबूत दिखा के कि मियोंगी ने जानबूझ के जुनू के क्राइम्स को अपने सर लिया है। तो मियोंगी के जेल से बाहर निकलने के बाद विंसेंजो उसे फोन करता है और अटॉर्नी हान और उसके बीच हुई कन्वर्सेशन को सुनाता है, जहाँ पर विंसेंजो ने अटॉर्नी हान से कहा था कि अगर वो मियोंगी को जेल से बाहर निकाल दे तो इसके बदले वो उसे छोड़ देगा। तो इस कन्वर्सेशन को सुन के मियोंगी समझ जाती है कि अटॉर्नी हान ने अपने स्वार्थ के लिए उसे जेल से बाहर निकाला है। तो वो
इसके बारे में जूनू को बताती है। तो जूनू उसे बताता है कि वो मेक्सिको भाग जाने वाला है और मियोंग ही को भी किसी और कंट्री में चले जाने कहता है और फिर जूनू के बैंक से $5 बिलियन अपने बैंक में ट्रांसफर करने बोलता है ताकि उसे बाहर जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो मियोंग ही जूनू के कहने मुताबिक काम करती है और दूसरी तरफ जूनू कई माफिया को हायर करता है और अटॉर्नी हन के ऑफिस में जाके उसे मार देता है और फिर कोरिया छोड़ के जाने के लिए निकल पड़ता है। आगे मियोंग ही अपने घर में जाती है जहाँ विंसेंजो उसका पहले से ही वेट कर रहा था और विंसेंजो को देख के मियोंग ही बहुत ही डर जाती है। तो विंसेंजो उसे कहता है कि जिस पैसों को उसने जूनू के बैंक से अपने बैंक में ट्रांसफर किया है उसको वो अच्छे काम में इस्तेमाल करेगा। और यहाँ से पास्ट के एक सीन में हम देखते हैं कि मीरी विंसेंजो के कहने पर जब मियोंग ही पैसों को ट्रांसफर कर रही थी तब वो मियोंग ही के बैंक अकाउंट को हैक करके उस पैसों को कहीं और ट्रांसफर कर देती है। तो इसके बाद विंसेंजो मियोंग ही को बेहोश करके कहीं ले जाता है और मियोंग ही को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो एक चेयर में बंधी हुई है और उसके पैर पूरा ही खून से लथपथ है और वो चेयर से उठ भी नहीं पा रही है। तभी वहाँ विंसेंजो आता है और उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था कि वो मियोंग ही को एक आसान मौत नहीं देगा बल्कि उसको तड़पा तड़पा के मारेगा। ये कह के वो मियोंग ही के ऊपर केरोसिन छिड़कता है और फिर म्यूजिक प्लेयर में मियोंग ही की पसंदीदा गाने को चला के उस जगह को आग लगा देता है जिससे मियोंग ही वहाँ ही मर जाती है। आगे लीडर अन डायरेक्टर जंग की फोन से जूनू के लोकेशन को ट्रैक करके घर वालों को बताता है। तो घर वालों में से 3 आदमी जूनू को पकड़ने जाते हैं। तो वो 3 आदमी जब जूनू जिस जगह पर है वहाँ पहुँचते हैं तब उन तीनों के साथ जूनू और उसके गुंडों की हाथापाई शुरू होती है और इसी हाथापाई में जूनू उन तीनों आदमी में से एक आदमी चियोल उक को एक चाकू से मारता है जिससे वो वहाँ पर ही घायल हो जाता है। तभी वहाँ विंसेंजो आके जूनू को बेहोश कर देता है और इसके बाद वो घर वाले चियोल उक को लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं और विंसेंजो जूनू को लेकर एक जगह पर आता है और उसको बहुत ही मारता है और फिर उसके बॉडी में एक मशीन सेट करता है। तो जूनू को जब होश आता है तब विंसेंजो उसके सामने ये रिवील करता है कि जूनू को पकड़ने में डायरेक्टर जंग ने उसका हेल्प किया है क्योंकि डायरेक्टर जंग जानते थे कि जूनू सजा से बचने के लिए भाग जाएगा। तो इसीलिए उसने जूनू के सभी घड़ियों में ट्रैकिंग डिवाइस लगा के रखा था और उन डिवाइस को उसके फोन से मैनेज करता था। इसीलिए विंसेंजो डायरेक्टर जंग के फोन को यूज करके जूनू को ढूंढ पाया है। तो ये कह के वो उसे कहता है कि उसके बॉडी में जो मशीन लगी हुई है वो उसको बहुत ही दर्द दे के मारेगा। तो ये सुन के जूनू उसे जल्दी से मार डालने के लिए रिक्वेस्ट करता है बट विंसेंजो उसकी बात नहीं सुनता और वो मशीन चला के जूनू के घड़ी को एज ए ट्रॉफी अपने साथ ले जाता है। इसके बाद विंसेंजो डायरेक्टर ते की मदद से इटली वापस चला जाता है। आगे हम जूनू को देखते हैं और उस मशीन की वजह से उसके शरीर में हर एक जगह पर घाव हो गए थे बट फिर भी वो जिंदा था। तभी एक कौवा आके उसके शरीर में बैठ के उसके शरीर को नोचने लगता है और कौवे को उसके शरीर को खाते हुए जूनू देखता ही रहता है बट कुछ कर नहीं पाता। और यहाँ सीन 1 साल बाद शिफ्ट होती है जहाँ हम देखते हैं कि छायो कियोंजा के केस को लड़ती है और कोर्ट में ये प्रूफ करती है कि चेयरमैन हुआंग उनके सब सर्वेंट्स को सेक्सुअली असॉल्ट करता था और कियोंजा ने सिर्फ अपने बचाव में अनजाने में चेयरमैन हुआंग को मारा था। ये सब प्रूफ करने में मिन संग ने उसका हेल्प किया था जिसको छायोंग ने विंसेंजो के कुछ फोटोज को दिखा के उसको मदद करने के लिए बोला था और विंसेंजो के कुछ फोटोज के बदले में वो कोर्ट में सब सच बताने के लिए राजी हो गया था कि उसके पापा कैसे आदमी थे। यहाँ से सीन चेंज होती है और पास्ट में जाती है जहाँ पर विंसेंजो प्लाजा के टेम्पल के मॉन्क के साथ बातें कर रहा था। तो विंसेंजो मॉन्क से कहता है कि शायद वो अपनी माफिया वाली लाइफ को कभी भी छोड़ नहीं सकता जिसको सुन के मॉन्क विंसेंजो से कहता है कि शायद तुम बुद्धा नहीं बन सकते बट तुम अपनी माफिया वाली प्रोसेस को यूज करके लोगों का हेल्प कर सकते हो। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होती है और जू संग छायोंग को कोरियन इटालियन डिप्लोमेटिक रिलेशन इवेंट का टिकट देता है। तो उस टिकट को लेके छायोंग उस इवेंट में जाती है और वहाँ विंसेंजो भी आता है। तो विंसेंजो को देख के छायोंग बहुत ही खुश हो जाती है। फिर विंसेंजो कहता है कि वो इटालियन डेलीगेशन के साथ छुपके वहाँ आया है और वो एक ही दिन के लिए वहाँ रह सकता है और फिर कहता है कि उसने एक आइलैंड खरीदा है जहाँ पर छायोंग जाके उससे मिल सकती है और अब वो कसानो माफिया फैमिली का हेड बन चुका है। ये सब कहने के बाद वो छायोंग को थैंक यू कहता है उसके गोल्ड को छुपाने के लिए। और यहाँ पास्ट की एक सीन से हमें ये पता चलता है कि विंसेंजो ने सेफ हाउस से उस गोल्ड को छायोंग के एक घर में छुपाया था। इसके बाद छायोंग कहती है कि
उसने उसे बहुत ही मिस किया है और फिर वो दोनों किस करते हैं। फिर छाइयों के साथ कुछ टाइम गुजारने के बाद विंचेंजो इटालियन डेलीगेशन के साथ वापस चला जाता है और फिर लास्ट सीन में हम विंचेंजो को देखते हैं और वो हमें नरेट करता है कि वो एक विलेन है। उसे कानून के द्वारा दिए गए न्याय से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके हिसाब से कानून कभी भी एक विलेन को अपने कर्मों के असली सजा नहीं दे सका। तो इसलिए वो विलेन बनके सभी विलेन्स को उसी के हिसाब से सजा देगा और यहाँ ही कहानी खत्म हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है @रामासंकी और आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है रामासंकी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।